देश में धूमधाम से मनाई जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। 2 साल बाद आस्था के जनसैलाब की झांकी, हरिद्वार ऋषिकेश में बैसाखी और संक्रांति पर भक्तों ने किया गंगा स्नान। गंगा स्नान के लिए आए भक्तों के लिए पार्किंग की पूरी व्यवस्था, प्रशासन का कहना भक्तों को नहीं होने देंगे कोई दिक्कत। देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका, दिल्ली में 2 रुपए 50 पैसे महंगी हुई सीएनजी, वहीं पीएनजी के दाम में भी 4 रुपए 25 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पीएनजी की कीमतें बढ़ने के 12 घंटे से भी कम समय में सीएनजी की कीमतों में किया गया इजाफा। अब दिल्ली में लोगों को 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे सीएनजी के दाम, अब तक 2 हफ्तों में 11 रुपए 60 पैसे की हो चुकी है बढ़ोतरी। यूपी में करीब 78 रुपए 84 पैसे प्रति किलो की बिक रही सीएनजी गैस। देश में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान, लोगों का कहना है इस बढ़ती महंगाई में कैसे करें गुजार बसर। रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम। महाराष्ट्र के बाद अब वाराणसी में आजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ, लगाए गए लाउड स्पीकर, छतों पर बजना शुरू हनुमान चालीसा। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर से की हनुमान चालीसा की शुरुआत, कहा आजान के हर वक्त इसी तरह से लाउड स्पीकर के जरिए बजेगी हनुमान चालीसा। सुधीर सिंह का बयान, कहा हमारा मकसद केवल हनुमान चालीसा चलाना, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ना नहीं। पहले भी मंदिरों में सुबह होते थे वैदिक पाठ। यूपी के लखनऊ में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की शिरकत। अजान के वक्त रोका अपना भाषण, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। ब्रजेश पाठक के भाषण के समय लखनऊ के इंदिरा नगर की एक मस्जिद से अजान की आवाज सुनकर हुए चुप। अजान खत्म होने के बाद फिर शुरू किया आगे का संबोधन। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान, मनसे मुखिया राज ठाकरे को महंगा पड़ा, खुले में तलवार लहराना, आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज। राज ठाकरे ने ठाणे की सभा में लहराई थी तलवार, मस्जिदों में लाउड स्पीकर हटवाने को लेकर भी सरकार को दी थी चेतावनी। ठाणे की सभा में राज ठाकरे ने उठाया समान नागरिक संहिता का मुद्दा, वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी हरी झंडी दिखाई जाने की कही बात। यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे अली पर प्रयागराज पुलिस ने बड़ा इनाम राशि 5 करोड़ की रंगदारी का है मामला। यूपी में शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों को सीएम योगी ने दी चेतावनी, ट्वीट कर कहा हमारे प्रदेश में दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं। देश में गर्मी के सितम के बीच हीट वेव का कहर जारी, भीषण लू की चपेट में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य, लोगों का हाल बेहाल। हरियाणा में भी लू के प्रकोप के साथ पारा जा रहा सामान्य से ऊपर, प्रदेश में लू चलने की संभावना, मौसम विभाग ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट किया जारी। दुनिया में अब तक 50 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने, करीब 45 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1000 से ज्यादा केस, कोरोना के मरीज करीब 818 लोग हुए ठीक, वहीं एक व्यक्ति की हुई मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना के केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक, वहीं मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 11,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में भी बड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में मिले 299 नए मरीज, कुल मामले 18 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 126, मौतों का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 124 नए मामले, 1 की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 724, वहीं मौतों का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 18 नए मामले, कुल मामले 20 लाख के पार, 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, वहीं मौतों का आंकड़ा 21,000 के पार।
यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 55 केस, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केसों की संख्या 307, वहीं मौतों का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में एक कोरोना का नया मामला आया सामने, कुल मामले 8 लाख के पार, केवल 13 एक्टिव केस, वहीं मौतों का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 179 नए केस, कुल मामले 9 लाख से ज्यादा, एक्टिव केसों की संख्या 580 से ऊपर, वहीं मौतों का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में कोरोना का 12 नए केस, कुल मामले 2 लाख के पार, 53 एक्टिव केस, मौतों का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 186 करोड़ के पार। यूक्रेन और रूस के युद्ध का आज 50वां दिन, रूस के धमाकों से दहला यूक्रेन ने बड़े तबाही की आशंका। मारिउपोल में एक बार फिर जबरदस्त हमले की तैयारी में रूस, शहर में कई जगह मुस्तैद दिखाई पड़ी रूसी सैनिक। रूस और यूक्रेन में जंग के बीच मारिउपोल में करीब 22,000 नागरिकों के मारे जाने की आशंका, दोनेत्स्क ओब्लास्ट के गवर्नर का बड़ा दावा। कीव और ओब्लास्ट में मिले 720 लाशों की हुई पहचान, 200 नागरिकों की अभी भी लापता होने की खबर, हर तरफ केवल बर्बादी। कीव को हथियारों की सप्लाई बढ़ाएगा अमेरिका, कहा हम यूक्रेन के साथ $750 मिलियन के नए मिलिट्री सहयोग का दावा। खार्किव के बारविकोव इलाके में रूसी हमले में बड़ी तबाही, लगातार धमाकों से खौफ में लोग इधर उधर छुपकर बचा रहे जान। बोरोडियांका में यूक्रेन की सेना ने चलाया अभियान, बर्बाद अपार्टमेंट का मलबा हटाने में जुटे जवान, 4 लाशें की गई बरामद। गुरुग्राम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सेक्टर 30 में पार्टी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन, सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत तमाम दिग्गज नेता होंगे शामिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम मनोहर लाल का ट्वीट, बाबा साहेब को किया नमन, लोगों के राष्ट्र निर्माण की अपील, बैसाखी पर्व की विधि बधाई। सीएम मनोहर लाल के ट्वीट पर देशवासियों को दी बैसाखी पर्व की बधाई, कहा यह त्योहार लाए लोगों के जीवन में उल्लास। अंबाला में योगा फेडरेशन ने किया बैसाखी उत्सव का आयोजन, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अनिल विज ने की शिरकत। कार्यक्रम में अनिल विज ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए दी बैसाखी की शुभकामनाएं, साथ ही कहा अंबाला के लोगों को खुश देखना हमारी सरकार का मकसद। संबोधन में विज ने कहा सदा खुशी और उमंग की लहर में रहे अंबाला के लोग, कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को दिए जाएंगे 11,11 हजार रुपए के इनाम। प्रदेश में सरकारी स्कूलों को लेकर शुरू हुआ बयानबाजी का दौर, आप नेता सुशील गुप्ता के बयान पर बीजेपी नेताओं का पलटवार, जनता टीवी से बोले कमरपाल गुर्जर, प्रमाण दे सुशील गुप्ता करेंगे सख्त कार्रवाई, ओपी धनखड़ ने कहा हरियाणा के टीचर काफी संस्कारी। हरियाणा कांग्रेस में बदलाव के संकेत तेज, भूपेंद्र हुड्डा को मिल सकती है कांग्रेस की कमान, विवेक बंसल ने हाईकमान के पास भेजे 4 नाम, किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई और रणदीप सुरजेवाला का भी नाम शामिल। यमुनानगर में कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान जारी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन चोपड़ा समेत कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ जताया रोष। कांग्रेस प्रवक्ता पवन चोपड़ा ने बीजेपी पर धर्म और जाति की राजनीति करने का लगाया आरोप, वहीं ऑपरेशन गंगा के नाम पर भी कसा तंज। रोहतक में महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, लघु सचिवालय के बाहर महंगाई को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा महंगाई से आम गरीब पर पड़ रहा बोझ, सब्जियों से लेकर पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों पर भी कसा तंज। अंबाला में कांग्रेस ने की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, महंगाई के मुद्दे पर आड़े हाथों ली बीजेपी, कहा बीजेपी ने जनता को दिया 1.5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ का तोहफा। फरीदाबाद में कोरोना के मामलों पर बोले डिप्टी कमिश्नर, बढ़ते मामलों को लेकर लोगों से की ना घबराने की अपील, कहा निगाह बनाए हुए प्रशासन।
गरौंडा के बस्ताड़ा में मनाई गई अंबेडकर जयंती। महिला कॉलेज में हुआ आयोजन। स्वच्छ भारत मिशन के 22 चेयरमैन सुभाष चंद्र रहे मुख्य अतिथि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर बोले सुभाष चंद्र। कहा बाबा साहेब के जीवन में प्रेरणा ले युवा। साथ ही स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडरों से भी की बात। भिवानी में भारत विकास परिषद की अच्छी पहल। भिवानी को सौंपी एम्बुलेंस। एनीमिया और कुपोषण मुक्त भिवानी करने का लक्ष्य। भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में एसपी अजीत शेखावत रहे मुख्य अतिथि। महिलाओं में रक्त की कमी और कुपोषण को खत्म करने पर हुई चर्चा। प्रदेश में नहीं लग रही भ्रष्टाचार पर लगाम। यमुनानगर में खाद्य आपूर्ति विभाग का सब इंस्पेक्टर 20,000 की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने आरोपी को किया काबू। भीषण गर्मी के बीच एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग। फतेहाबाद में पेय पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी। बिना लाइसेंस और फर्जी एड्रेस लिखकर बेचे जा रहे थे पेय पदार्थ। एक बार फिर हुआ जनता टीवी की खबर का बड़ा असर। नरवाना नगर परिषद के कार्यकारी पर गिरी गाज। अधिकारी सुरेश चौहान को किया गया सस्पेंड। महिला कर्मचारी ने लगाया था छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। कुरुक्षेत्र में एसिड अटैक मामले में आया नया मोड़। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी पर लगाया हत्या की धमकी देने का आरोप। गुरुग्राम के फारूक नगर में माता के मेले में हाहाकार। प्रसाद में लोगों को नशीला पदार्थ पिलाने का आरोप। 28 लोगों की बिगड़ी तबीयत। रादौर में फिल्मी अंदाज में एटीएम से लाखों रुपए उड़ा ले गए चोर। गैस कटर की मदद से दिया वारदात को अंजाम। 9 लाख से ज्यादा बताई जा रही चोरी की धनराशि। गैस कटर से एटीएम में भी लगी आग। मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मचारियों ने बैंक प्रबंधन को दी मामले की सूचना। पुलिस ने भी शुरू की कार्रवाई। करनाल में महिला के साथ 10 लाख की लूट। 1 लाख की नकदी और जेवरात लेकर बदमाश फरार। पैसे गिरने की बात कहकर वारदात को दिया गया अंजाम। पानीपत में दिन दहाड़े प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया काबू। प्रॉपर्टी खरीदारी ने बताया जान का खतरा। इंद्री में जश हत्याकांड में दादी और ताई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्चे के शव को खुद-बुध करने का आरोप। दोनों की 14 अप्रैल को कोर्ट में होगी पेशी। करनाल के सोगडा गांव के पास दर्दनाक हादसा। बाइक को कार ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत। एक ने अस्पताल में तोड़ा दम। फरीदाबाद के सेक्टर 56 में पराली जलाने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। आग की चपेट में आई कई झुग्गियां। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को बचाया गया। चंबा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जनता को देंगे करोड़ों की सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जनता टीवी पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर। कहा कांग्रेस को बदनाम करने की हो रही कोशिश। हिमाचल के विकास में कांग्रेस का रहा अहम योगदान। नड्डा के शिमला दौरे के बाद बीजेपी पर का प्रचार अभियान शुरू। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज कर रहे पार्षदों संभावित उम्मीदवारों के साथ बैक टू बैक बैठकें। विकास कार्यों की कर रहे समीक्षा। गर्मी में सेब की फसल पर भी असर। अप्रैल ही में गिरने लगे, जून में झड़ने लगे। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा खतरा। बागवान परेशान। पहाड़ों पर चिलचिलाती गर्मी का टॉर्चर। गर्मी ने तोड़े पिछले कई सालों के रिकॉर्ड। केलांग में भी तापमान सामान्य से ज्यादा। आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश जल्द होगा कोरोना मुक्त। 12 में से 4 जिले हुए कोरोना फ्री, जबकि 6 जिलों में 10 से भी कम बचे एक्टिव केस। सोलन में सपरून चौक पर 4 लेन निर्माता कंपनी की तरफ से स्लिप रोड का काम पूरा। एसडीएम अजय यादव ने मौके पर जाकर लिया जायजा। कांगड़ा में क्राइम को रोकने के लिए एसपी ने की बैठक की अध्यक्षता। पुलिसकर्मियों और थाना प्रभारियों को जारी किए बैठक में निर्देश। नालागढ़ के अंदरोला में 102 बीघा खनन पट्टे को लीज पर देने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल की देखरेख में हुई जन सुनवाई। ज्यादातर लोगों ने खंड को लीज पर देने की जताई सहमति। सोलन में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमित ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी ने 4 साल में सोलन में नहीं किया कोई भी विकास कार्य।
प्रदेश के साथ साथ सोलन में भी कम हुए कोरोना केस। स्वास्थ्य विभाग ने नए वेरिएंट से बचने की लोगों को दी हिदायत। ऊना के बंगाड़ा में जनरल जोरावर सिंह की 236वीं जयंती समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने मिशन रिपीट को लेकर कसी कमर। कुल्लू जिलाध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तारीफ। मैच के दौरान स्लो ओवर रेट के चलते कप्तान रोहित शर्मा समेत टीम के सभी खिलाड़ियों पर लगा जुर्माना। रोहित शर्मा अकेले करेंगे 24 लाख का भुगतान। श्रीलंका के खिलाड़ी धनंजय डी सिल्वा को विराट कोहली का स्पेशल गिफ्ट। तोहफे में दी साइन की हुई टेस्ट टी शर्ट। तस्वीर पर इंस्टाग्राम अकाउंट की भी साझा। साल के अंत तक 4 से 7 राष्ट्रमंडल खेलों में हो सकते हैं शामिल। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं कुश्ती और निशानेबाजी को इसमें शामिल होने देंगे या नहीं।